ये बात एरल के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग थी क्योंकि वो शुरू से ही सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ना चाहता था। पर लोली ने उसे चिल करने को कहा, कहकर कि उसे एक शॉर्टकट पाथ पता है जिससे वो डायरेक्टली नीचे के फ्लोर्स तक पहुंच सकते हैं। सब उसके प्लान्स पे एग्री कर लेते हैं, पर लोली फिर अपना ओल्ड ट्रिक चालू करती है। वो कोशिश करती है कि एरल को अकेला ले जाने की, कहकर कि रे अपना लेवल 14 रन खुद कंटिन्यू कर सकती है क्योंकि एरल को 2 गाइड्स की जरूरत नहीं। लेकिन एरल कोई इजी टारगेट नहीं था। उसने तुरंत कहा, रे भी मेरे साथ चलेगी। तीनों डंजन के फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते हैं, जहाँ तुरंत उन पर 2 आर्मर वाले नाइट्स अटैक कर देते हैं। एरल अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक नाइट से टकराता है, जबकि रे दूसरे से। एरल ये देखकर हैरान हो जाता है कि इतनी हैवी आर्मर होने के बावजूद ये नाइट बहुत ही फास्ट और एजाइल हैं, पर वो कॉन्फिडेंट है कि ये उसके बस की बात है। एक डैश स्टेप मारकर वो नाइट का सर काट देता है, पर तब उसे पता चलता है कि आर्मर के अंदर कोई इंसान है ही नहीं। ये तो डंजन के महीना से चल रहे हैं। सर के बिना भी नाइट फिर से चलने लगता है। री कहती है इनका कोई रियल वीकनेस नहीं होता और ये दर्द भी महसूस नहीं करते। एरल तब डिसाइड करता है उनके लेग्स पर अटैक करे और ये प्लान परफेक्ट काम करता है। नाइट कोलैप्स कर जाते हैं। रे भी अपने अपोनेंट को खत्म करती है, पर वो कहती है ये लोग रीजनरेट कर लेंगे, हमें आगे बढ़ना होगा। मूव ऑन करने से पहले एरल क्यूरियस हो जाता है और लोली से पूछता है, वैसे तुम्हारा क्लास क्या है? लोली फुल एटीट्यूड में कहती है, मैं एक फेंसर हूँ और तुम्हें जो सीखना है ट्रेनिंग ग्राउंड में या बेड पे सब सिखा दूंगी। एरल सीधा इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ जाता है। सेकंड फ्लोर पे जाने से पहले उन्हें एक दरवाजे के पास से किसी की हेल्प मांगने की आवाज आती है। वो पास जाते हैं तो एक आदमी मिलता है, पूरा खून से भरा हुआ, जमीन पे घुटनों पे बैठा मदद मांग रहा होता है। रे कहती है इसे ऊपर ले चलते हैं, पर वो मना कर देता है, कहकर कि उसके दोस्त अंदर फंस गए हैं और बूबी ट्रैप से इंजर्ड हो गए हैं। वो उनसे मदद मांगता है, पर लोली तुरंत बिजनेस मोड में चली जाती है। सीधा कहती है मदद चाहिए तो पैसा लगता है। वो आदमी शॉकिंगली तुरंत पैसे दे देता है, बोलता है कि उसने गैम्बलिंग में ये जीता था। लेकिन एरल कुछ और नोटिस करता है। वो सोचता है इतना खून निकल गया और फिर भी ये खड़ा है, होली वाटर के बिना तो चल भी नहीं सकता। तब उसे समझ आता है ये इंजरीज फेक हैं, पर वो कुछ बोलता नहीं क्योंकि उसे लगता है कि ये इंटरेस्टिंग बन सकता है। वो आदमी उन्हें एक सीक्रेट रूम में ले जाता है जहाँ खून के निशान होते हैं और बीच में एक छोटी सी पडल के अंदर एक सिंगल गोल्ड कॉइन पड़ा होता है। लोली तुरंत उस कॉइन को देखकर लालच में आ जाती है और उसे उठाने जाती है। तभी उनके नीचे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। रे तुरंत समझ जाती है ये एक ट्रैप था। वो आदमी हंसकर कहता है, मुझे तो सिर्फ इतना इजी काम के लिए पैसे मिल गए। पर अगले ही सेकंड सर्कल उसे भी टेलीपोर्ट कर देता है। सब एक नए फ्लोर पे गिरते हैं जहाँ रे खुद कभी नहीं गई थी, मतलब ये 14 फ्लोर से भी नीचे था। लेकिन अब तक कोई स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। वो फेक इंजर्ड बंदा डर के मारे कांप रहा था। कहता है ये डंजन का सबसे नीचे वाला फ्लोर है जहाँ स्वॉर्ड गॉड रहता है। तभी एक नाइट सामने आता है, रेनबो इंचेंटेड आर्मर पहने हुए। लोली कहती है स्वॉर्ड गॉड क्लास, अरे वो तो सिर्फ एक मिथ है। पर एरल तुरंत समझ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। वो लोली को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और अगले ही सेकंड स्वॉर्ड गॉड एक ऐसा एरियल स्लैश मार देता है कि डंजन की दीवार टूट जाती है। स्वॉर्ड गॉड एरल पे अटैक करता है। एरल मुश्किल से अपनी स्वॉर्ड ऊपर करके ब्लॉक करता है और दीवार से टकरा जाता है, लेकिन वो बच जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने रे के साथ रीइंफोर्समेंट मैजिक का ट्रेनिंग लिया था। एरल फिर से काउंटर अटैक करता है, पर वो नाइट बहुत फास्ट था। हर मूव एडवांस लेवल का था। एक ब्लिंक, एक डैश और एरल के स्ट्राइक्स ब्लॉक हो जाते हैं। एरल स्माइल करता है और कहता है, परफेक्ट टाइम टू टेस्ट माई सेल्फ। रे और लोली शॉक्ड रहते हैं जब एरल डिवाइन स्टेप टेक्निक यूज करके उसके पास पहुंचता है और एक के बाद एक स्ट्राइक मारना शुरू कर देता है। नाइट फोर्स हो जाता है पीछे हटने पे, पर फिर वो एक स्किल यूज करता है जिससे रूम में ग्रेविटी बढ़ जाती है। सब जमीन पे गिर जाते हैं, लेकिन एरल अपनी स्टैंस बना के रखता है। उसे याद आता है बचपन में उसकी माँ ने भी ऐसे ट्रेनिंग दी थी, तब वो खड़ा भी नहीं रह पाता था। लेकिन आज सब कुछ अलग था। वो गोल्ड कॉइन निकालता है और उसका मैजिक यूज करके ग्रेविटी स्पेल नलिफाई कर देता है। एक छोटा ओपनिंग मिलता है और एरल अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यूज करता है, इन्फिनाइट ब्रेक। नाइट उस अटैक से बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। पूरा कमरा हिल जाता है। सब शॉक में एरल को देखते हैं। वो होली वाटर से अपना एनर्जी रिकवर करता है और फिर सब टेलीपोर्टेशन स्पेल से सेफली डंजन से बाहर आ जाते हैं। बाहर बार में रॉड फिर से ड्रिंकिंग मोड में होता है। तभी उसे 3 लड़की की बातें सुनाई देती हैं। वो हंस रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि उन्होंने ड्रैगन फैंग गिल्ड के नए मेंबर्स को ट्रैप में फंसा दिया और वो शायद कभी वापस नहीं आएंगे। रॉड उठकर जाता है और एक पंच से उनका टेबल तोड़ देता है। चिल्लाता है, सब सच बताओ। तभी जॉर्ग आ जाता है और कहता है, तू तो बस एक यूजलेस ड्रंक कार्ड है। रॉड तुरंत समझ जाता है ये सब जॉर्ग का ही प्लान था। उसके दिमाग में एक ही सोच चलती है, मेरी बेटी अब शायद जिंदा नहीं है। गुस्से और दुख में वो
जॉर्ग पर अटैक करता है, पर जॉर्ग उसे एक हाथ से धक्का मार देता है। रॉड जमीन पे गिर जाता है, आंखों में आंसू, बस ये चाहकर कि काश वो अपनी बेटी को बचा पाता। तभी दूर से एक आवाज आती है कि हम अंदर आ सकते हैं। रॉड पलट कर देखता है और सामने होती है लॉली, एरल और रे। तीनों सेफ चिल करते हुए खाना ऑर्डर करने की बात कर रहे होते हैं। रॉड तुरंत दौड़कर लॉली को गले लगाता है और रोकर कहता है, शुक्र है कि तू ठीक है। रे जॉर्ग की तरफ देखकर कहती है, हमने तेरे आदमी से सब कन्फेशन करवा लिया, सब कुछ तेरा प्लान था। जॉर्ग बिल्कुल पॉलिटिशियन मोड में आता है, सीधा कहता है, अरे हर कोई अपनी सेफ्टी के लिए खुद जिम्मेदार होता है। एरल भी ये सुनकर सोचता है, हाँ पॉइंट तो वैलिड है। रॉड गुस्से में कहता है, तू इस बार बचेगा नहीं जॉर्ग। पर जॉर्ग हंसकर कहता है, तू एक ड्रंकर्ड लूजर है, और बार से निकल जाता है। एरल चुपचाप सोचता रहता है, अब ये बंदा फिर क्या न्यू ट्रिक्स खेलने वाला है। कुछ दिन बीत जाते हैं और लोली के पास एक स्क्रोल आता है जिसमें टूर्नामेंट के प्रीलिम ब्रैकेट लिखे होते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि उसका नाम एरल के सेम ब्रैकेट में होता है। मतलब ये कि उसके प्रीलिम्स जीतने के 0 चांसेस हैं। गिल्ड को रिप्रेजेंट करना तो दूर की बात है। एरल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, प्रीलिम्स क्या होते हैं? तो रे समझाती है, शॉटगन टूर्नामेंट इतना पॉपुलर है कि हजारों शॉटगन पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए सबको मेन टूर्नामेंट में लेना पॉसिबल नहीं होता। तो सिटी प्रीलिम्स राउंड करती है अलग अलग ब्रैकेट्स के साथ। डाइस रोल से डिसाइड होता है कौन किससे लड़ता है। हर ब्रैकेट का विनर सीधा मेन टूर्नामेंट में जाता है। एरल स्क्रोल देखता है जो रे पढ़ रही होती है और नोटिस करता है कि रे अलग ग्रुप में है। रे सुकून की सांस लेती है, थैंक गॉड। अगर मैं एरल के अगेंस्ट होती तो पहले ही राउंड में आउट हो जाती। वो मन ही मन दुआ करती है कि वो अपने प्रीलिम्स इजीली क्लियर कर ले। एरल उसे चढ़ाता है, तो लगता है अपना डैडी इशू के साथ ही फाइट करेगी। लोली बीच में बोल पड़ती है, चलो मजाक बंद करो, हमें डंजन वापस जाना है ट्रेनिंग के लिए। पर एरल अब डंजन से पक चुका था, वो क्लियरली बोर्ड था। लोली क्यूट बनने की कोशिश करती है, कहकर प्लीज एरल मेरे साथ चलो ना, अगर कुछ गलत हो गया तो मुझे बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए। रे ये देखकर सोचती है, लोली इतनी पैथेटिक कैसे हो सकती है, और डिसाइड करती है कि उसे इंडिपेंडेंस का 1-2 लेसन देना पड़ेगा। जाने से पहले रॉड रूम में आता है पूरा ड्रामेटिक मोड में, अपनी बेटी को गले लगाता है और कहता है, बहुत संभल कर जाना, पता नहीं जॉर्ग कब फिर से कुछ करे। लॉली अपनी पापा की आंखों में देखकर शांत सी आवाज में कहती है, ठीक है पापा, मैं सेफ रहूंगी। रॉड जैसे ही मुड़ता है उसकी नजर एरल पे पड़ती है जो उसे साइलेंटली जज कर रहा होता है। रॉड कहता है, अब भी देर नहीं हुई, मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा फादर बन सकता हूँ। एरल स्माइल कर कर कहता है, लेट होने से फर्क नहीं पड़ता, गुड इंसान बनने का वक्त हमेशा होता है। और ये कहकर वो रूम से निकल जाता है। 2 हफ्ते बाद फाइनली प्रीलिम्स का दिन आ ही जाता है। अरीना फुल था, क्राउड रैम्पर्ट से चीयर कर रहा था और नीचे फाइटर्स अपने शॉट के साथ टकरा रहे थे, स्पार्क्स उड़ रहे थे। धीरे धीरे सब ग्रुप्स एलिमिनेट होने लगते हैं और लॉली भी अपना मैच हार जाती है एरल से लड़ने से पहले ही। वो कॉर्नर में उदास बैठी होती है, उसे लगा था इस बार कम से कम फाइनल तक तो पहुंच जाएगी। एरल बिना सिंपैथी के कहता है, देखा तू बेकार में टेंशन ले रही थी, अगर मेरे ब्रैकेट में होती भी तो फिर भी हार जाती। लोली और भी उदास हो जाती है पर खुद को संभाल कर कहती है, एरल ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, तुम्हारे नेक्स्ट अपोनेंट के पास कुछ खास ट्रिक्स हैं। एरल चिल टोन में कहता है, डंजन्स में जितने ट्रिक्स देखे हैं उसके बाद कोई मुझे सरप्राइज नहीं कर सकता। लोली कहती है, नहीं ये वाली अलग है, रेड हेयर स्वॉर्डमैन मैजिक स्वॉर्डमैन क्लास की है, वो अपने स्वॉर्ड को मैजिक से रीइंफोर्स करती है। एरल थोड़ा इंटरेस्ट लेता है, मैजिक अलाउड है स्वॉर्ड टूर्नामेंट में? लोली कहती है, यहाँ क्लास मैटर नहीं करती, बस गिल्ड मेंबर होना चाहिए बस। तभी अनाउंसर एरल का नाम लेता है। लोली कहती है, गुड लक एरल। वो कॉन्फिडेंट स्टेप के साथ अरीना में जाता है। सामने रेड हेयर लड़की खड़ी होती है, वो सीधा कहती है, मैं मैजिक स्वॉर्डमैन हूँ और ये एक्सेप्टेड क्लास है, मैच के बाद ये मत कहना कि अनफेयर था। एरल कामली कहता है, मैं नहीं कहने वाला, बेस्ट फाइटर जीतेगा। मैच स्टार्ट होता है और तुरंत रेड हेयर लड़की फायरबॉल फेंकने लगती है। एरल एकदम मैट्रिक्स स्टाइल से डॉज करता है, एक के बाद एक फायरबॉल से बचता है, कुछ डिफ्लेक्ट करता है, कुछ स्लैश करके तोड़ देता है। वो लड़की के मेहनत का कोई एंड नहीं लगता, वो नॉनस्टॉप बैरेज चलाती रहती है। एरल क्लोज आता है और उसके साथ शॉर्ट क्लैश करता है, पर लड़की तुरंत एक और फायरबॉल से उसे पीछे धकेल देती है। एरल कहता है, अच्छा कॉम्बो है, क्लोज और लॉन्ग रेंज दोनों यूज करना इजी लगता होगा। वो लड़की ईगो में कहती है, मैं गिफ्टेड हूँ, तुम जैसे क्लासलेस लोग मुझे हरा नहीं सकते। एरल मुस्कुराता है, प्रॉब्लम यही है, तुम दोनों चीजों की बेसिक जानती हो पर किसी की मास्टर नहीं हो।
ये सुनकर लड़की भड़क जाती है। अब तू देखता जा। वो अपनी ब्लेड में फायर मैजिक डालती है। पूरा स्वॉर्ड जल उठा, फ्लेमिंग स्वॉर्ड। वो कहती है सिर्फ एक ट्रू मैजिक स्वॉर्ड मैन ही इसे हैंडल कर सकता है। वो फ्लेम के साथ स्वॉर्ड घुमाती है और आगे एरल के पीछे तक चेस करती है, पर एरल काम रहता है। साइड स्टेप करके काउंटर स्लैश मार देता है। अब उसके अनप्रिडिक्टेबल मूव्स देखकर एरल भी सीरियस हो जाता है। वो कहता है अच्छा प्रैक्टिस किया है तुमने। फिर एकदम स्टिल खड़ा रहता है और हर फ्लेम अटैक को बिना हिले डिफ्लेक्ट करने लगता है। वो कहता है तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप लॉली से बेटर है, पर अगर वो प्रैक्टिस होती तो डेंजरस होती। अभी तो बस एनपीसी लेवल हो। पूरे क्राउड के सामने ये सुनकर लड़की एम्बेरेस हो जाती है। वो गुस्से में अटैक करती है और एरल उस मोमेंट का फायदा उठाकर ट्विन स्लैश करता है। उसका फ्लेम पूरा खत्म हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। तब तक एरल ब्लिंक स्टेप से उसके पीछे पहुंचकर उसके सर पे पॉमल से एक टैप देता है और नॉकआउट। क्राउड चीयर करता है। अनाउंसर चिल्लाता है विनर ऑफ ब्लॉक 4 एरल। एरल कामली अपनी स्वॉर्ड शीट करता है, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट चलती है, ये फ्लेम और रीइंफोर्समेंट मूव मुझे भी सीखने होंगे। कुछ दिन बाद फाइनल टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। लॉली गिल्ड हाउस जाती है अपने फादर को जगाने के। कहती है पापा चलो टूर्नामेंट देखने। आज हम एरल और रे दोनों को चीयर करेंगे। दोनों मेन टूर्नामेंट में हैं। रॉड अपनी आंखें तक नहीं खोलता और कहता है जा खुद ही चली जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लॉली थोड़ा गुस्सा होती है और उसे चिढ़ाते हुए कहती है क्या हुआ, जॉक को देखने से डर लग रहा है क्या? ये सुनकर रॉड तुरंत ट्रिगर हो जाता है। मैं जॉक से नहीं डरता। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो खुद ही शांत हो जाता है और एक इमोशनल टोन में कहता है कल मैंने अपनी तलवार उठाई थी और रियलाइज किया मैं इतना रस्टी हो गया हूँ कि शायद स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट भी नहीं जीत पाऊंगा। ये सुनकर लॉली का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो चिल्लाती है मैं तो प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई और आप खुद को रस्टी बोल रहे हो। आप तो अभी भी उन फाइटर्स के बराबर हो जो अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग करते हैं। रॉड चुप हो जाता है, फिर फाइनली एग्री करता है जाने के लिए। स्टेडियम के रास्ते पर वो सोचता है कभी मैं रे को ट्रेन करता था तब मेरे दोनों हाथ थे, अब मैं एक हाथ वाला आदमी हूँ। पर उसे देखकर लगता है जैसे मेरी ट्रेनिंग अब भी उसके अंदर जिंदा है। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान होती है। वो क्लियरली प्राउड था अपनी ओल्डेस्ट स्टूडेंट पे। टूर्नामेंट के अंदर रे स्टेज के पीछे खड़ी थी। उसके पैर हिल रहे थे पूरे नर्वसनेस में। तभी एरल पीछे से आता है और कहता है क्या तू डर रही है कि पहले मैच में हम दोनों ही मिल जाएंगे? रे थोड़ा जंप स्केयर होती है और तुरंत उसे पंच करने जाती है, पर एरल उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी अनाउंसर कहता है नेक्स्ट मैच डिफेंडिंग चैंपियन जॉर्ज वर्सेस द क्लासलेस फेनम एरल। एरल उठकर अरीना की तरफ बढ़ता है और रे उसका हाथ पकड़कर कहती है गुड लक। अरीना के अंदर जाते ही लोली चीखती है एरल जॉक की धुलाई कर देना, 64 पीसेस में तोड़ देना उसे। लेकिन जैसे ही एरल जॉक को देखता है उसके पैर थम जाते हैं। कुछ तो अलग था। जॉक की आंखें पर्पल थीं, उसके दांत बढ़ गए थे और एक बड़ा सा हॉर्न जैसे वो किसी डीमन का हिस्सा बन गया हो। एरल के अंदर एक इंस्टिंक्ट जागती है, ये बंदा डेंजरस है। रॉड तुरंत समझ जाता है क्या हो रहा है। वो चिल्लाता है एरल पीछे हट। उसके हाथ में जो तलवार है उसके अंदर एक पावरफुल डीमन बंद है। जॉक की आवाज अब अलग लग रही थी। वो कहता है मुझे लगा कोई मुझे पहचानेगा नहीं। लॉली शॉक में है, पर जॉक तो पापा को जानता है। रॉड कहता है ये जॉक नहीं, ये डीमन है, उसने जॉक के शरीर पर कब्जा कर लिया है। रॉड एक्सप्लेन करता है ये वही स्वॉर्ड है जो ओरिजिनल स्वॉर्ड गॉड ने डीमन किंग को हराने के लिए यूज की थी। मरने से पहले डीमन ने तलवार को कर्स कर दिया था, इसलिए उसे रॉयल रिपोजिटरी में सील करके दिया गया था। डीमन मुस्कुराकर कहता है हाँ, मुझे हजारों साल पहले सील किया गया था, पर मुझे पता था एक दिन कोई मुझे आजाद करेगा और वो दिन आ गया। वो अपना नाम घूमता हुआ अनाउंस करता है मैं हूँ गेल्डा, मैनकाइंड का डिस्ट्रॉयर। ये सुनकर रे भी स्टेज के बाहर आ जाती है। क्या गेल्डा तो सिर्फ एक मिथ था, बच्चों को डराने वाली कहानी। क्राउड में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्लाते हुए भागने लगते हैं, पर गेल्डा कहता है इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो तुम सब। वो अपने नीचे एक बड़ा मैजिक सर्कल बनाता है और पूरा स्टेडियम एक ग्लोइंग डोम में बंद हो जाता है। वो हंसकर कहता है मैं तुम सबका अंतिम गीत बजाने वाला हूँ। लेकिन एरल अपनी जगह से हिलता तक नहीं। डीमन कहता है अपनी जान बचा ले, भाग जा। एरल कामली कहता है तू पहले भी हारा था, इसका मतलब तू इनविंसिबल नहीं है। डीमन हंसता है पिछली बार मुझे एक स्वॉर्ड गॉड ने हराया था और जॉक के मेमोरीज के हिसाब से अब कोई स्वॉर्ड गॉड जिंदा नहीं। एरल एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है एक स्वॉर्ड गॉड अब भी जिंदा है, मेरी माँ, और मैं बिना स्वॉर्ड गॉड बने भी तुझे हरा सकता हूँ। डीमन कहता है देखते हैं। एरल एक फ्लैश के साथ उसकी तरफ डैश करता है। डीमन तुरंत पीछे हटता है और काउंटर मारने की कोशिश करता है। एरल के मूवमेंट लाइटिंग फास्ट थे। वो डिवाइन स्टेप टेक्निक यूज कर रहा था। डीमन हैरान रह जाता है, ये तो स्वॉर्ड गॉड्स का मूव है। एरल अटैक पे अटैक करता जाता है मल्टीपल एंगल से बिना रुके, पर गेल्डा हंसता है तुम भूल गए मैं स्वॉर्ड एम्परर के शरीर में हूँ, तुम्हारे अटैक्स का मुझ पर कोई असर नहीं। फिर वो हवा में जंप करके एक पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। एरल सीधा जमीन पे गिरता है।
सबको लगता है वो गया, पर जब धूल साफ होती है एरल खड़ा होता है ऑलमोस्ट अनहार्म्ड। ट्रेनिंग की वजह से उसने अटैक ऑब्जर्व कर लिया था। गेल्डर थोड़ा हिल जाता है, फिर गुस्से में अटैक करता है, पर एरल उसे दूर धकेल देता है और अपना सिग्नेचर मूव यूज करता है, इन्फिनिट ब्रेक। हर एंगल से अटैक इतनी तेजी से कि डीमन डिफेंड ही नहीं कर पाता। फ्लेम्स, स्पार्क, स्टील का क्लैश, पूरा अरीना हिल जाता है। डीमन के अंदर एक फ्लैशबैक जाता है, ये तो स्वॉर्ड गॉड के अटैक्स हैं। वो शॉक में है, एक लड़का इतनी पावर कैसे। और तभी एरल एक फाइनल स्लैश मारकर उसे धूल में मिला देता है। क्राउड चीयर करता है, एरल एरल एरल। सब सोच रहे थे डीमन मर गया, लेकिन असली डीमन तो सॉर्ड के अंदर था। जॉक का बॉडी गिर गया, पर सॉर्ड अभी भी जिंदा थी। सॉर्ड के अंदर से गेल्डर निकलता है और नया होस्ट ढूंढता है और सीधा रॉड की तरफ जंप करता है। एरल तुरंत रे को धक्का मारकर साइड करता है, पर रॉड अपनी बेटी के आगे आ जाता है उसे बचाने के लिए। धूल छटती है और सब फ्रीज हो जाते हैं। रॉड के हाथ में वो डीमन सॉर्ड थी और उसने लॉली को पकड़ रखा था, ब्लेड उसकी गले पे। एरल खुद को कोसता है, मुझे सॉर्ड पे अटैक करना चाहिए था, जॉक के शरीर पे नहीं। गेल्डा कहता है हिल गया तो तेरी दोस्त मर जाएगी, पर एरल काम टोन में कहता है तू लॉली को नहीं मार सकता। रे शॉक में, ये क्या कर रहा है एरल, वो डीमन को प्रोवोक कर रहा है। पर जैसे ही गेल्डा लॉली को मारने जाता है रॉड के हाथ रुक जाते हैं। एरल कहता है रॉड तू जॉक से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, तुझे बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं। रॉड पूरी ताकत से सॉर्ड को जमीन में घुसा देता है, लॉली को छोड़ देता है। गेल्डा चिल्लाता है, रॉड के कंट्रोल के खिलाफ लड़ता है, पर रॉड अपनी विल से जीत जाता है। वो सॉर्ड को एरल की तरफ फेंकता है, एरल एक फाइनल स्लैश लगाता है और तलवार को तोड़ देता है। डीमन गेल्डा धूल में मिल जाता है, फॉरएवर डिस्ट्रॉयड।